जय माता दी दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा। माँ छिन्नमस्ता स्त्री का रूप धारण करके हर जगह इस जगत में विराजमान है। महाविद्या छिन्नमस्ता का रूप अत्यंत उग्र है। यह देवी का वो स्वरूप है जिस समय वे इस संसार से पूरे सब दुष्टों का विनाश करती जा रही थीं। 3 मुखों वाली इन महाविद्या के गले में सर्पों की माला और मुंडमाल हमेशा पड़ी रहती है। इनके खुले हुए बाल हैं, जिह्वा बाहर है। आभूषणों से सजी हुई माँ हमेशा ही नग्न अवस्था में रहती हैं, क्योंकि सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र मानी जाती हैं। दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक लेकर माँ रहती हैं। कटे हुए मस्तक से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं और दोनों ओर उनकी सखियां जया और विजया खड़ी रहती हैं, जिन्हें वह रक्तपान कराती रहती हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। तो चलिए हम जानेंगे कि माँ छिन्नमस्ता अपना ही रक्त क्यों पीती हैं और सखियों को अपना रक्तपान क्यों कराती हैं। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थीं। साथ में उनकी 2 प्रिय सखियां जया और विजया भी थीं। माँ को जब भूख का एहसास हुआ, इससे उनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इसके साथ साथ उनकी सखियों को भी भूख लगने लगी। महाविद्या के साथ रहने वाली उनकी दोनों सखियां जया और विजया कोई सामान्य नहीं हैं। सख्त परंपराओं में इनका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। दोनों ने कई बार माता पार्वती को टोका और कहा, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ इंतजाम करिए। किंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान करने के बहाने पूरे जगत पर अपनी कृपा बरसा रही थीं। इसलिए उन्होंने जया और विजया की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जया और विजया ने उनकी बात नहीं सुनी और बार बार माता को टोकती ही रहीं। वे लगातार माता से भूख लगने की जिद किए जा रही थीं। दोनों ही सखियों को बहुत जोर की भूख लगी थी। जब जया और विजया ने देखा कि उनकी बात का माता पार्वती पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि माता अपनी संतान की रक्षा करने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए अपना रक्त भी पिला देती है। आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या आप हमारी भूख नहीं मिटा सकती? और आम तौर पर पार्वती जी ने वही बात कह दी जो सभी अपने मित्र और साथियों से कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। लेकिन यहाँ बात हम और आप जैसे प्राणियों की तो बिल्कुल भी नहीं थी। जया और विजया अपनी सखियों की बार बार ऐसी बातें सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो उठीं और वे मंदाकिनी के जल से बाहर आईं। तब उन्होंने अपने खड्ग का आवाहन किया और अपना सर स्वयं ही काट दिया। उनका सर कटते ही उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बह निकलीं, जिनमें से 2 धाराएं उनकी सहेली जया और विजया के मुंह में जा गिरीं और तीसरी धारा स्वयं उनके मुंह में जा गिरी। अब तीनों ही वह रक्त पान करने लगीं। इस तरह से अपना स्वयं का रक्त पीने से माँ का शरीर और भी काला पड़ गया। पूरे भूमंडल में त्राहि त्राहि मच गई। देवी का ऐसा रुद्र और भयानक रूप देखकर सभी देवी देवता भी डरने लगे। उन्हें सबको डर लगा कि कहीं फिर से माँ काली का रूप धारण करके कहीं फिर से विनाश के कार्य में न लग जाएं। तब आखिरकार महादेव को आगे आना पड़ा और उन्होंने देवी के प्रचंड रूप को शांत करने के लिए कबंध शिव का रूप धारण किया। शिवजी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाईं और फिर से पार्वती के रूप में लौट आईं। तो यह थी माँ छिन्नमस्ता की व्रत कथा। तो चलिए अब जान लेते हैं वह मंत्र जो माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते समय जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। बैरोचन्ने चा विद्महे छिन्नमस्ताये चा धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात्। बोलो माँ छिन्नमस्ता की जय। तो यह थी माँ छिन्नमस्ता की कथा और पूजन मंत्र। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।